स्टडी सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल कायम हो चुका है। आप देखें कि जिस सरकार के कार्यकाल में 6 मुख्य सचिव बदल गए हों और जिसके सरकार में 6 एडवाइजर लग गए हों, आधा दर्जन से भी ज्यादा ही होंगे एडवाइजर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासनिक तौर पे प्रदेश को चलाया कैसे जा रहा है। और प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर मुख्य सचिव हटाए जाने के कारण क्या है। ये बात पहले भी उठी थी, जब पहले मुख्य सचिव हटाए थे। अब फिर उसी तरह से मुख्य सचिव हटाए गए हैं, 6 हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री गिन के बता रहे हैं कि कौन रिटायर हुआ, किसको कैसे हटाया, लेकिन ये जो है प्रशासन की सबसे बड़ी कुर्सी है और उस प्रशासनिक कुर्सी पर जो है जिस तरीके से जो है उनको बैठाया जाता है और जिस तरह से हटाया जाता है, ये अब चर्चा का विषय है। और इससे उन अफसरों को भी सबक मिलता है जो सरकार का झोला जरूरत से ज्यादा उठाए हुए थे, जो कहते थे कि मिशन रिपीट जो है ये हमारी पीठ पे ही होगा और बाकी अफसरों को भी समझ लेना चाहिए कि जो पहले दावे करते थे वो कैसे हटे हैं और आगे को क्या होगा। इसलिए प्रशासनिक कायदे कानून दायरे में रह के ही जो है काम करें तो बेहतर होगा। और हाल ही में मुख्य सचिव हटाए गए। मैंने तो कहा था कि मुख्य सचिव हटाए जा रहे हैं, लेकिन फिर पता लगा कि उन्होंने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। कुछ अखबारों में छपाया कि मुख्य सचिव ने इस्तीफा दे दिया। मुख्य सचिव ने इस्तीफा नहीं दिया है, मुख्य सचिव हटाए गए हैं, बकायदा हटाए गए हैं, उनकी जगह नए लगाए गए हैं। और आप देखें कि पहले फारका जी मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सरकार बदलने पे मुख्य सचिव हटते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये अफसर हैं। अधिकारी जो है वो कोई किसी पार्टी विशेष के जो है नुमाइंदे नहीं है, वो जो है प्रदेश सरकार के अफसर हैं। और उसके बाद जो है अफसरों की विनीत चौधरी जी के बाद जो है जो मुख्य सचिव बने वो भी ऐसे ही रात के अंधेरे में चले गए अचानक। और उसके बाद खाची साहब भी रात के अंधेरे में चले गए और रामस्वाग भी रात के अंधेरे में चले गए। क्या मुख्यमंत्री को कोई भी मुख्य सचिव सूट नहीं कर रहा है कि क्या कारण है कि इस तरह से जो है अफसरशाही को ताश के पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। और अभी इस शॉट में तो आपने जो है लगभग ये स्टेट जो है पहले ही दिवालिया है। इस स्टेट में कर्ज के बोझ से जो है हालत खराब है। आपने जो है एक मुश्त 3 एडवाइजर लगा दिए। एक
निशा सिंह एडवाइज़र हो गए, उनके सारे महकमे चले गए, वो एडवाइज़र हो गए। उसके बाद जो है राम स्वाग भी एडवाइज़र हो गए, और उसके बाद थर्ड ऑफिसर संजय गुप्ता भी एडवाइज़र हो गए, और 3 ये एक मोस्ट एडवाइज़र लगा दिया, और इनका प्रशासनिक नियंत्रण जो है मुख्यमंत्री के अधीन हो गया। मुख्यमंत्री के अधीन भी कोई प्रशासनिक नियंत्रण होता है? प्रशासनिक नियंत्रण तो प्रशासन के अधीन होता है, लेकिन कि वो रिपोर्ट जो है सीधे मुख्यमंत्री को करेंगे। और इससे ऊपर भी हमारे एक अफसर अली रजा रिजवी बैठे हैं, वो भी सीनियरिटी में, वो तो दिल्ली में सेक्रेटरी बैठे हैं, और शायद उनसे भी पूछा नहीं गया होगा कि आपने राज्य आना है कि नहीं आना है। और जो कायदे की बात है, और पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय में जो 2 एडवाइज़र बैठे हैं, चाहे वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हो, वो भी एडवाइज़र कम है, जो है प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, और शिशु धर्मा जी हैं, वो भी OSD हैं, एडवाइज़र हैं, और एक तो ये जो है इतनी लंबी चौड़ी फौज, अब जब जो 3 एडवाइज़र आज घोषित हुए हैं, लाखों रुपए इन पे खर्चा होगा, गाड़ी, बंगला और दूसरी सुविधाएं, और काम कोई नहीं है, बिना काम के आप अफसरों को बिठा रहे हैं। तो ये जो तौर तरीका है सरकार का, पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय के दफ्तर के अफसर भी ऐसे ही हटे हैं। तो इस सरकार को किसी पे भरोसा नहीं है, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार के पांव हिल गए हैं। ये डूबता हुआ जहाज है, टाइटैनिक है, और चाहे इसमें से अफसर खुद छलांगे मारे, चाहे छलांगे लगवा दी जाएं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जहाज हिमाचल प्रदेश में डूब रहा है। मुझे क्या लगता है कि प्रदेश के अधिकारी जिस प्रकार छोड़ रहे हैं, क्या अधिकारियों को सरकार पर भरोसा नहीं है, मोह भंग हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि ना सरकार को अधिकारियों पे भरोसा है, ना अधिकारियों जो है सरकार को अधिकारियों पे भरोसा, ना अफसरों को सरकार पे भरोसा है। ये तो टू वे प्रोसेस है। ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि एक टेन्योर में 6 मुख्य सचिव हटा दिए जाएं, और कभी जो है दूसरे अफसर बदल दिए जाएं। बड़े ताश के पत्तों की तरह तो फेंटा शुरू से जा रहा है, लेकिन अब तो 3 महीने बचे हैं, और सरकार को हमेशा बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि पिछले मुख्य सचिव क्यों हटाए थे, ये मुख्य सचिव क्यों हटाए हैं, क्या कारण है, क्या ऐसी परिस्थितियां एकाएक कायम हो जाती हैं जो कि मुख्य सचिव हटाने पड़ते हैं। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। ये एक सवाल ये है कि भाजपा के कई लोग जो हैं वो कांग्रेस लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। पहले खीमी राम ने की, आज शिमला में पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने परिवार के साथ और समर्थकों के साथ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा में, कांग्रेस में कई खीमी राम हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ज्वाइन करेंगे, तो कांग्रेस कैसे लेती है? देखिए, ऐसा है कि खीमी राम जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और 2 दफ़ा विधायक भी रहे हैं। उन्होंने पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी में सम्मान हुए। हमने कहा ना कि अब ये टाइटैनिक है, डूबता हुआ जहाज है, तो लोगों को छलांगे तो मारनी पड़ेगी। तो लोग आ रहे हैं, आज भी आए हैं और भी आएंगे, काफ़ी आ रहे हैं, और पार्टी के संपर्क में हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, वो आएंगे। और लेकिन जो है मुख्यमंत्री का किसी पे भी हमला करना, जो पहले भाजपा में था आज नहीं रहा, तो ये सही नहीं है। आपके साथ है तो अच्छा है, दूसरी पार्टी में चला गया अच्छा नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन 3 महीने का समय रह गया है। 3 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होनी है, और
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गाड़ी चल पड़ी है। हम तो कह रहे हैं कि जिसको चढ़ना है जल्दी चढ़ो, बाद में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो चढ़ने वाले जो है, क्योंकि बाद में जो है सीट नहीं मिलेगी, डंडा पकड़ के चढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए लोग आएंगे, बड़े पैमाने पे आएंगे, क्योंकि लोगों का मोह भंग इस सरकार से हो गया है। इस सरकार की कार्य प्रणाली से लोगों का मोह भंग हो गया है। लोग महंगाई से पीड़ित हैं, लोग बेरोजगारी से पीड़ित हैं, लोग जिस ढंग से यहाँ पे नौकरियों में जो है बेईमानी हुई है उससे पीड़ित है, और उसके बाद माफिया राज से पीड़ित हैं, और बहुत बहुत मसले हैं जो जिन वजहों से जो है लोगों का इस सरकार से जो निराशा आई है सामने। तो नेचुरली उसके चलते सरकार जो है बदलेगी। और हमने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री को लगता है, बार बार कहते हैं रिवाज बदलेगा। हम उनको बार बार कहते हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा, यहाँ राज बदलेगा, यहाँ ताज बदलेगा, यहाँ पे सरकार बदलेगी। यही चीज़ें जो है सरकार बदलने की तरफ माहौल अग्रसर हो गया है। अब कोई वेंटिलेटर पे है सरकार, अब कोई भी दवा जो है असर नहीं कर रही है। कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो है भाग दौड़ करके, घोषणाएं करके, झूठी घोषणाएं करके, ऐलान करके, बयान करके। अब 3 महीने के जो ऐलान है वो पता है सबको फर्जी है। अब जाती सरकार के ऐलानों में कोई दम नहीं है। जितना मर्जी वो घोषणाएं करें, जितना मर्जी बड़े बड़े ऐलान करें, लेकिन अब उनमें कोई हकीकत नहीं रही। तो इसलिए सरकार बदलेगी। सरकार बदलने से पहले जो है अफसर लोग इस ढंग से बदले जा रहे हैं, और ये बाकी अफसरों को, पूरे प्रदेश में अफसरों को मैसेज है कि आप जो है पार्टी के किसी के अफसर नहीं हैं, आप सरकार के अफसर हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। उस स्पिरिट से काम करें। अन्यथा मुख्य सचिव भी बार बार ये कहते थे कि मैं सरकार लाऊंगा, जो उनका हाल हुआ, उससे सबको सबक लेना चाहिए।